मुजफ्फरपुर में लापता एमआर का शव गंडक नदी से हुआ बरामद। शरीर पर मिले कई जख्म के निशान। जिले के अहियापुर थाना इलाके के रहने वाले कामेश्वर सिंह के 38 वर्षीय पुत्र राहुल राज के गायब होने की प्राथमिकी अहियापुर थाना में परिजनों ने दर्ज कराई थी। वह एमआर का काम किया करता था। आज डेड बॉडी पुलिस ने बूढ़ी गंडक नदी से बरामद किया है। बताया जाता है कि बीते दिनों घर से कुछ सामान लेने के लिए निकला था और घर नहीं लौटा। उसके बाद परिजनों ने प्राथमिकी दर्ज कराई और आज उसका शव पुलिस ने नदी से बरामद किया है। मृतक के परिजनों का आशंका है कि राहुल को बुलाकर उसकी हत्या कर दी गई है और उसके शव को नदी में फेंक दिया गया है। हालांकि बताया जाता है कि राहुल का कुछ लोगों के साथ विवाद था। पुलिस तमाम बिंदुओं की जांच कर रही है। पूरे मामले में एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा ने क्या कुछ कहा, देखिए ये खास रिपोर्ट। देखिए, दिनांक 5/2/2025 को अहियापुर थाना अंतर्गत एक पर्सन के मिसिंग होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिनका नाम राहुल राज है। उम्र करीब 38 वर्ष थी। ये दिनांक 4 की रात्रि करीब 9 बजे इनके परिवार के द्वारा बताया गया कि ये घर से ऐसे ही निकल गए थे और जब 5 की रात्रि तक ये नहीं आए तो दिनांक 5 को एक एफआईआर रजिस्टर की गई, जिसका कांड संख्या 156/25 है। इस संदर्भ में अनुसंधानकर्ता द्वारा सेम डेट को जाके घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इनकी खोजबीन शुरुआत की गई खोजबीन के लिए। और इसमें हम लोग जो एफआईआर थी उसमें किसी पर आरोप नहीं लगाया गया था, लेकिन फिर फैमिली के द्वारा बताया गया बाद में कि कुछ पैसे के लेन देन का विवाद भी था, जिस वजह से कुछ लोगों पर उनकी फैमिली के द्वारा आरोप लगाया गया था। तो उस पर भी हम लोग जांच कर ही रहे थे और तकनीकी विश्लेषण इस चीज़ का किया। वो 2025 को सुबह में चंदवारा पुल के पास पानी में तैरता एक लाश बरामद हुआ और परिवार के द्वारा पहचान की गई है कि ये उन्हीं की डेड बॉडी है। लाश देखने के बाद क्या लग रहा है कि उनकी किस प्रकार से मौत हुई है अभी तक की जांच में? देखिए, जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट हमने बनवाया है उसमें अभी आ रहा है कि उनके बाएं हाथ पर ज़ख्म है और गले पर ज़ख्म है और पेट पर ज़ख्म है इंक्वेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी हत्या करके उन्हें पानी में वहाँ पर फेंक दिया गया है। परिजन के द्वारा बताया जा रहा है उसी दौरान वो निकल गए। जी, जो एफआईआर में आवेदन भी प्राप्त हुआ था उसमें यही बताया गया है कि एफआईआर में इनके द्वारा बताया गया है कि जो अखाड़ा घाट चौक है उसके पास ये रात्रि में उस दिन निकल गए थे और इन्होंने अपना फ़ोन कैरी नहीं किया था। और उसके बाद क्योंकि लिखित में जो आवेदन था उसमें इस चीज़ों का उल्लेख नहीं था, परिवार के द्वारा बाद में बताया गया कि शायद किसी के द्वारा उनको संपर्क करके बुलाया गया था और धमकी भी दी जा रही थी कुछ दिनों से, जो उनकी पत्नी के द्वारा बताया जा रहा है। तो हम लोग सभी चीज़ की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स प्राप्त करके और जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनके ऊपर जो अलग अलग बिंदु हैं उस सब पे जांच करेंगे। और अगर एक हत्या का मामला सामने आता है, जो पोस्टमार्टम के लिए अभी बॉडी चली गई है, पोस्टमार्टम अभी हुआ नहीं है, तो उसमें रिपोर्ट हम लोग देख लेते हैं कि क्या आता है। उसके बाद इस चीज़ को क्लियर किया जाएगा। अभी इंक्वेस्ट के हिसाब से प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा है या परिजनों का जो मतलब उनके द्वारा बताया जा रहा है कि शायद किसी के द्वारा इनको मारकर वहाँ पर शव को डाला गया है।